गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम जो ये पाठ है भीतरी समृद्धि, बराबर। भीतरी यानी जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ है आंतरिक, और समृद्धि का अर्थ है कि समृद्ध होने का भाव या अधिक संपन्नता। ओके, तो बच्चों कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक नियमों का पालन करे, सामने वाले व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करे जिससे अपनत्व की भावना जागृत हो। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार दूसरा भी हमारे साथ करेगा। एक इंसान सच्चे मायने में इंसान तभी होता है जब उसके अंदर इंसानियत हो। जिंदगी धन, दौलत, मान, सम्मान हासिल करने के लिए नहीं होता। ये सारी चीजें जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए है। एक बेहतर इंसान वही है जिसमें दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, भाईचारा और परोपकार एवं संयम जैसे सद्गुणों के प्रति लगाव हो। बच्चों, स्वयं के परिश्रम से तथा भगवान की कृपा से धन दौलत कमाना और जितना मिले उसमें संतोष करना शुद्ध आचरण की पहचान है। यदि आचरण शुद्ध हो तो व्यवहार अपने आप सुधर जाता है। व्यवहार तथा आचरण को हमारे पारिवारिक संस्कारों तथा सामाजिक व्यवस्थाएं प्रभावित करते हैं। हम जैसे समाज में पलते बढ़ते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। बच्चों, जीवन में जो भी कार्य करें उसे इस ढंग से करें कि आप दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उससे आप एक परम सुख और सफलता को हासिल कर पाएंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा, बराबर। तो बच्चों, हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है और जो हम सभी को इस दुनिया में एक ढांचे में बनाया गया है। हम सभी मनुष्य को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन। मन की शक्ति, इसे इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति आदि अनेक नाम दिए गए हैं, जिसे अंग्रेजी में विल पावर कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम ऐसे पाठ पढ़ेंगे भीतरी समृद्धि आने अंदर की। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पाठ के जो मुख्य लेखक हैं, पाठ के जो लेखक है नाम से पता यहाँ चल जाएगा कि जो लेखक है उनका नाम है चंद्रकांत मेहता। बच्चों, नाम से अनुमान लगा लेते हैं कि यह क्या है, गुजराती लेखक है और जिनका जन्म
सन 1939 ईस्वी में हुआ था। तो लेखक चंद्रकांत मेहता गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व यानी पहले उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बराबर, बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी यानी अनेक विषयों के जानकार, प्रतिभा ने उनके अंदर उतनी विलक्षण बौद्धिक शक्ति ताकत है, अनेक विषयों का क्या है, जानकार धनी है वो। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है। बराबर, कि मेहता से पता चल गया कि गुजराती लेखक है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। कि चंद्रकांत मेहता गुजराती भाषा, उनकी मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद भी संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा पर भी क्या उन्होंने अपना प्रभुत्व प्रभुत्व उनका है, उनका प्रभुत्व अधिक है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित रहे। बराबर, कि समर्पित ने अपने आप को समर्पण किया है उन्होंने। डॉक्टर मेहता की गुजराती में हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हुई। तो जो गुजराती लेखक है उन्होंने हिंदी और गुजराती में कई रचनाएं इन्होंने लिखा, वो प्रकाशित भी हुई। साथ साथ चल रही किरणें निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। बच्चों, इस तरह के प्रश्न मतलब बोर्ड में पूछा जा सकता है कि चंद्रकांत मेहता को किससे सम्मानित किया गया या नेशनल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया। बराबर, तो नेशनल अवार्ड से डॉक्टर चंद्रकांत मेहता को सम्मानित किया गया या डॉक्टर चंद्रकांत मेहता को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चंद्रकांत मेहता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। क्या दिया है? सौहार्द। सौहार्द ने जिससे बोलते हैं मैत्रीय, दोस्ती, एक अपनापन। कि गुजराती लेखक होने के बाद भी क्या किया, लखनऊ सुन्नी ने हिंदी भाषा का क्या सेतु यानी एक पुल बना दिया। बराबर, कि गुजराती और हिंदी को उन्होंने जोड़ने की कोशिश किया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। भौतिक यानी जिसे हम कहते हैं कि संसारिक या लौकिक सुख, यानी बाहर की जो चीज़ें हमें, जैसे बाहर की है तो लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं कि एसी, पंखा, 4 व्हीलर, बाइक, हर एक सुविधाएं चाहिए मनुष्य के, उसे कहते हैं भौतिक। और हाँ, भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लज जाओ, पर जब तक भीतरी शांति न हो। बराबर, कि मनुष्य को भौतिक सुख मिलता है, हर एक सुविधाएं मिलती हैं और सोने चांदी के गहने से मनुष्य लज जाए, लेकिन जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती, भीतरी शांति यानी जब तक भीतर से मनुष्य को संतोष नहीं मिलता है, बराबर, तब तक जीवन व्यर्थ है, बेकार है। कि आपके पास बहुत कुछ, सब कुछ भरा है, लेकिन मन को शांति नहीं है। तो जो कुछ भी घर में भरा है, धन धान्य से समृद्ध है, लेकिन मन को संतोष, तसल्ली नहीं है, तो जीवन कैसा है? जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। उदारता ने दूसरों के प्रति परोपकार, बराबर, त्याग यानी कि कहते हैं कि पहले के जो लोग कैसे थे, उनके अंदर त्याग की भावना थी, और आज के लोगों में क्या है? त्याग की भावना नहीं है, उनके अंदर पाने की, लेने की भावना है, इस तरह से। तो बच्चों, इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ में मतलब कि सारांश इस तरह से है कि आज के ज़माने में
लोग क्या है, धन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि इसके पहले क्या था, लोग अपने धन को त्याग देते थे, वो धन के पीछे भागते नहीं थे। और अभी क्या है, लोगों को धन से सुख पाया जा सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं प्राप्त होती है। और बच्चों, यह किताब में ऐसे एग्जाम्पल है कि धन के मोह में अनेक धन के मोह में एक जगह का नाम है पोम्पी नगर। वहाँ पर जब खुदाई किया गया तो वहाँ पर नर कंकाल ने, जिसे कहते हैं, अस्थि पिंजर मिला, बराबर। और फिर उसकी जब प्राप्त हुआ तो उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, हाथ की मुट्ठी बंधी थी, और उसे जब खोलने की कोशिश की गई तो उसके मुट्ठी में सोना दबा हुआ था। और इसी तरह एक और उदाहरण है कि व्यक्ति अपने तकिए के नीचे थैली में उसने अंतिम समय सांसें जब वो ले रहा था तो थैली में उसने क्या, पैसों से भरी उसकी थैली थी, और उसने तकिए के नीचे से अपनी थैली उठा ली और हाथ में जोर से उसे जकड़ कर पकड़ करके रखा था। तो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही क्या है, धन के प्रति उन्हें मोह, बराबर, उनके मोह क्या, उनके लोभ माया था धन के प्रति। तो बच्चों, पहले जो लोगों में तो क्या, और त्याग की भावना अधिक थी, और आज जो लोग हैं, लोगों के अंदर भोग की भावना, यानी कि भोगना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना, बराबर, ये भावना अभी अधिक देखने को मिलती है। अब भोगने के बाद जो इच्छा मनुष्य की एक इच्छा तृप्त नहीं होती है, तो मनुष्य के मन में क्या, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और आज के जो लोग, आज का जो युग है, वह युग ऐसा है कि धन का क्या महत्व बहुत बढ़ गया है। किसका महत्व बढ़ गया है? धन का महत्व अधिक बढ़ गया है, बराबर। और लोग अधिक से अधिक धन कमाने के लिए क्या लगे हुए हैं। वो गरीब अपना पेट पालने के लिए मतलब धन कमा रहा है, और अमीर जो है वह और अधिक धनवान बनने के पीछे वो भाग रहा है। बच्चों, हम लोग भी देखते हैं कि मनुष्य सुबह से शाम भागता रहता है, बराबर, लेकिन मनुष्य को कितना चाहिए? 2 टाइम खाने के लिए, और जितने उसकी शरीर है लंबाई चौड़ाई उतना उसको बिस्तर चाहिए, बराबर। लेकिन मनुष्य देखो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कितना आलीशान अपने लग्जरियस लाइफ वो बना देता है, बराबर। तो वो धन के पीछे ही भागता रहता है। तो बच्चों, लेखक के विचार जो है वह असली धन जो है द्रव्य नहीं है, बराबर। लेखक के विचारों से देखा जाए, असली धन द्रव्य भक्ति यानी धन दौलत के प्रति आकर्षण, बराबर, जबकि मनुष्य के अंदर क्या है, सरलता, आत्मीयता, उल्लास तथा एक आशा, प्रेम है। और वह उनके मतलब कि उनके अनुसार यह पृथ्वी उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। संसार में जो भी चीज़ें हैं वे सब लोगों की है। समुद्र, हवा, पक्षी, फूल, पानी, ये सब के सब पहले सभी युग पहले वाले सभी युग अपने लिए सब काम कर गए हैं, बराबर। जो पूर्वज लोग थे वो सब काम हमारे लिए करके गए हुए, लेकिन अब हमें अन्य वस्त्र ही प्राप्त करना है। इन्हें प्राप्त करना बहुत सरल है। व्यक्ति बिना धन के भी महान हो सकता है, पर ये नहीं कि व्यक्ति के पास धन हो तो महान हो। तो जैसे कि वाल्मीकि देख ली, उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने भी क्या, अंदर से आंतरिक भावना से ऐसे कार्य किए को महान हो गए, बराबर। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद तथा अरविंद आदि ऐसे महापुरुष हैं कि धन के बिना भी क्या हो, महान हो गए। बच्चों, ऐसे ही एक मतलब कि है पाठ के अंदर कि जॉन डंकन स्कॉटलैंड के एक गरीब, उनके जो पिता थे वो क्या कपड़ा बुनने का काम करते थे। वो
अनपढ़ थे और उनके शरीर में कुबड़ा निकला हुआ था, बहुत गरीब थे। और जहाँ वो रहते थे जॉन डंकर, तो वहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत परेशान करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब वो 16 साल की उम्र हुई उनकी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्णमाला, वर्णमाला ने कि ABCD या क ख ग घ, उन्होंने पढ़ना सीखना शुरू किया। और सीखना शुरू किया। और वो मतलब कि जंगल में जानवरों को चराते थे। कई बार मालिक उनको अपमानित भी करते थे, लेकिन जंगल में जानवरों को चराने लेके जाते थे, जिसकी वजह से जॉन डंकन को जंगल के अनेक वनस्पतियों को क्या था, उन्हें अभ्यास था, उन्हें जानकारी थी। और एक बार जॉन डंकन ने 16 वर्ष की उम्र जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने 12 वर्ष की लड़के से मतलब कि उसको पढ़ते हुए जाते देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे क्या पढ़ाओगे, और उसके पास से वो पढ़ते हैं। और फिर उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया कि वह उस विषय का क्या बन गए, महापंडित बन गए। किसका गहन अध्ययन किया, वनस्पतियों का, बराबर। क्योंकि जंगल में रहते, जंगल उन्हें एक एक वनस्पति का उन्हें क्या था, ज्ञान था। एक बार जॉन डंकन के एक अमीर आदमी मिला, उसने उसका चरित्र अखबार में छपवा दिया। इससे लोगों ने डंकन को बड़ी बड़ी रकमें दी। अनेक उसने क्या किया, डंकन के अखबार में बहुत तारीफ, बहुत प्रशंसा की, और लोगों ने उनको बहुत सारी मोटी रकम, अच्छी रकम उनको दी। लेकिन जॉन डंकन ने उस धन को अपने उपयोग के लिए नहीं किए, और जो भी संपत्ति, जो भी धन लोगों ने उनको दिया, उस धन को उन्होंने प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए दान कर दिए। बच्चों, हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुषों ने गरीबी और कमी में ही उन्होंने कार्य की शुरुआत की थी। और ऐसे जिस तरह दलदल में कमल खिलता है, ऐसे मुसीबतों में पल करके उन्होंने अपने आप को क्या किया, समाज में, देश में कमल की तरह अपने आप को खिला करके रखा है। तो बच्चों, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए, और इनकी विशेषता यह थी कि धन के लिए कभी भी वो उनके मन में किसी भी तरह के विचार आते नहीं थे। तो बच्चों, अब हम आज यहाँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बराबर। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, और आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि जब द्रव भक्ति बढ़ जाती, कौन सी भक्ति बढ़ जाती है, द्रव भक्ति। यानी कहाँ बढ़ती है, मनुष्य के मन में। द्रव यानी धन दौलत संपत्ति मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है, तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जीवन भक्ति, यानी जीवन के प्रति श्रद्धा कम हो जाता है। यानी जब मनुष्य के अंदर धन दौलत की लालच होने लग जाती है, तो मनुष्य अपने जीवन पर उसके श्रद्धा विश्वास रहता नहीं है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, कृत्रिम माने बनावटी, बराबर, कि बनावटी हंसना, बनावटी दिखाना, शो ऑफ करना जिसे कहते हैं, बराबर, बाहरी दुनिया को अधिक दिखाना कि हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत कुछ है, उसे कहते हैं कृत्रिम, बनावटी। चाव माने इच्छा बढ़ती है, तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती है। यानी जब मनुष्य बनावटी जीवन जीने लगता है, तो मनुष्य के अंदर जो ईमानदारी, एक रह गया, फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। अंतःकरण मन जो होता है, उनका मन, भले लोगों के पास कुछ भी नहीं, लेकिन मन कैसा रहता है, मन बड़ा उदार रहता है। तो तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। तृष्णा ने प्यास, परंपरागत ने जिसे हम कहते हैं कि परंपरा से चला आ रहा है, बराबर।
डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी समाप्त होने में देरी नहीं लगती है। कि डाकू रानी यानी कि मनुष्य की एक इच्छा, एक प्यास नहीं बुझती है। दूसरी इच्छाएं जो होती है डाकुओं की तरह क्या, वो दस्तक देने लग जाती है। जिस तरह डाकू डाका डालता है तो सब कुछ क्या करता है, लूटपाट करता है। उसी तरह मन पर भी क्या होता है, मन में भी अनेक तरह के डाकू की तरह इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती है और मनुष्य की कभी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। बराबर। तो मनुष्य का मन कैसा है बच्चों, मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। बराबर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य मुश्किल है। कि मनुष्य जीते हैं लेकिन पवित्रता ने शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार से अगर जिए तो मनुष्य के लिए यह सब क्या है, बड़ा मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। जो धन है मनुष्य को सुख देता है, एक जादूगर यानी मनुष्य को उसी में गुमराह करके रखता है। लेकिन जब धन आ जाता है तो मनुष्य को फिर क्या, शांति का डकैत, यानी शांति जो है वो सब क्या, डाकुओं की तरह सब धन लूट लेता है। यानी मनुष्य को फिर शांति कहीं मिलती नहीं अधिक धन होने पर। अभी तक कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णा तो मनुष्य चैन की सांस ले सके। यानी कि अंगरखा का मतलब क्या होगा बच्चों, अंगरखा ने कोट की तरह एक लंबा पहनावा। बराबर। कि अभी ऐसा कोई मतलब पोशाक नहीं बन पाया है कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मनुष्य ने जो जगत में सब कुछ बनाया, ऐसा पोशाक नहीं है कि वो उसे अपने साथ ले जा सके। बराबर। तो तृष्णा आतुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। अन्य जब मनुष्य की मृत्यु होती, अगर काश ऐसा कोई पोशाक होता तो मनुष्य क्या करता, उसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर रख लेता। बराबर। जो उसे पसंद थे। अब कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए नर कंकाल, बराबर, खंडहर यानी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि टूटा हुआ गिरे हुए मकान। बराबर। जगह का नाम है पोम्पी नगर, जगह का नाम है ये। बराबर। तो यहाँ पर टूटे हुए घर हैं और वहाँ पर खुदाई किया जाता है। नर कंकाल जिसे कहते हैं हाड़ पिंजर, जब वहाँ उसको खोदते हैं तो वहाँ हाड़ पिंजर मिलता है। तो उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई और मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृतक व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा है। इसी कारण इस शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसे भरी हुई एक थैली बाहर निकाली तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया था। कि बता रहे हैं कि पोम्पी नगर में जब टूटे हुए जो घर थे, जब वहाँ खुदाई का काम किया गया तो वहाँ नरकंकाल मिला और जो नरकंकाल था उसके हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी। जब उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश किया गया, मुट्ठी खुले तो मुट्ठी में क्या था, मुट्ठी में उस मृतक व्यक्ति ने क्या, सोना गोल्ड पकड़ रखा था। और ऐसे दूसरी घटना है, उसी शहर के व्यापारी ने जब अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने तकिए के नीचे, जिसे कहते हैं पिलो, तकिए के नीचे उन्होंने पैसों की थैली क्या थी और उस थैली को बाहर निकालते हैं और तब वो उनके प्राण त्यागना, तब उनके प्राण छूटते हैं। तो तब तक उसे खूब मजबूती से क्या किया है, उन्होंने थैली को पकड़ रखा है। यानी लोगों का क्या है, लोगों के अंदर धन की, दौलत की अधिक मोह माया है। पर और फिर बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। बराबर। क्या रहती थी, सोने, डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। ओके। तो
और आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानो चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती हैं। आप देखते हैं कि टीवी सीरियल में जो सीरियल बताया जाता है उसके अंदर जो मतलब कि उस सीरियल में जो काम करने वाले किरदार जो होते हैं, तो उन किरदारों को देखो, एक समय हमारे देश को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था, बराबर। और आज उसी सीरियल धारावाहिक यानी सीरियल में तो देखो तो उसके अंदर जो किरदार जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो सोने से क्या हुए हैं, लदी फदी रहती है। यानी महिलाएं जो हैं वो सोने से क्या, सोने का भार अपने शरीर पर लादे हुए रहती हैं, बराबर। कि सोने का भार भी उनके लिए उतना भारी होता है, वो पहनना उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनको ऐसा किरदार दिया गया है कि जबकि उनको वो आभूषण वो सोना पहनना ही पड़े। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्र में संलग्न रहती हैं, बराबर। क्या करती हैं, रौब जमाती, यानी उन्हें अभिमान रहता है, बराबर। संस्कारिता की धज्जियां, बराबर। संस्कारिता यानी जिसे कहते हैं संस्कारों का पालन करना, बराबर। तो उनके अंदर संस्कार नहीं होते, क्या करती, धज्जियां ने उसकी संस्कारों की बेइज्जती होती है। और फिर ऐसी मतलब कि महिलाएं हैं बेहुदे षड्यंत्रों से में संलग्न है। षड्यंत्र ने वो हमेशा साजिश करती रहती हैं। अब इसमें भारतीय का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? क्या ऐसी महिलाओं में क्या लगता है कि भारतीय नारी है, तिल आने तिल के बराबर, कि जरा वो उनके अंदर वो संस्कार और गुण देखने को मिलता है? यानी लोग क्या धन दौलत में ही क्या है, अपने आप में उसी में तल्लीन है। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। कि पहले लोग क्या करते, उनके अंदर त्याग की भावना होती, उनके अंदर पाने की भावना नहीं होती थी। और अब मनुष्य कैसा हो गया, अब मनुष्य के अंदर भोगने की भावना है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा क्या होती है, मन में उत्पन्न होने लग जाती है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। और इसके शब्दार्थ आप अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।